राहुल गांधी ने कल दिल्ली में बीजेपी के ऊपर जो वोटों की चोरी का आरोप लगाया, उस सूची के अंदर हरियाणा का नाम भी शामिल था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को 22,000 वोट ज़्यादा मिल जाते तो फिर उसकी 8 सीटें बढ़ जाती और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में एक सीट के ऊपर 1 लाख वोटों के फर्जीवाड़े को उन्होंने साबित किया है, वो बताता है हरियाणा के अंदर भी ऐसी बेईमानी हुई होगी और इसी के चलते हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को लोकसभा की 5 सीटों पर जीत मिली थी और बाद में 6 महीने बाद परिणाम बदल गया और बीजेपी सरकार बना गई। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में पूरी सच्चाई से लगता है अनजान है। उनको हरियाणा के चुनाव की हार की सही सच्चाई नहीं बताई गई है। राहुल गांधी की आंखों में धूल झोंकने का काम हरियाणा के नेताओं ने किया है, हरियाणा के प्रभारी ने किया है। हम राहुल गांधी को हरियाणा की असली हकीकत के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में राहुल गांधी के उन आरोपों की पड़ताल करेंगे जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा में बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बनाई है और कांग्रेस महज 0.5% वोटों से ही पीछे थी, लेकिन उसकी सीटें 10 से ज़्यादा कम कर दी गई। अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस को 22,000 वोट और मिल जाते तो उसकी सीटें 37 से बढ़कर 45 हो जाती और वो सरकार बना लेती, क्योंकि 1-2 इंडिपेंडेंट के साथ उनकी पहले से ही बातचीत पक्की हो चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की इन बातों में कितनी सच्चाई है। इस सच्चाई को जानने से पहले आप राहुल गांधी के कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से को जरूर देखिए। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आपने सुन लिया होगा कि राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर महज 22,000 वोटों के कारण ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और कहीं न कहीं बीजेपी ने फर्जीवाड़े के जरिए और बेईमानी के जरिए हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन हम राहुल गांधी को 3 चीज़ों के बारे में क्लियर करना चाहेंगे। ये तीनों ही चीज़ें हरियाणा कांग्रेस के परिणाम को लेकर शायद उनको नहीं बताई गई हैं, लेकिन उनको आंख और कान खोलकर इस सच्चाई को जरूर सुनना चाहिए। पहले हम राहुल गांधी को ये बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो जीत मिली थी, उस जीत में एससी वोटरों की गोलबंदी सबसे इम्पोर्टेंट थी। संविधान खतरे में होने की बात की अफवाह एससी वर्गों में काफ़ी फैल गई। ये प्रचार किया गया कि बीजेपी 400 सीट लेने के बाद आरक्षण खत्म करेगी और आरक्षण के डर ने ही एससी वोटरों को कांग्रेस के साथ लामबंद करने का काम किया और यही वजह रही कि कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें जीत गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में बाजी पलट गई और एससी वोटर 2 हिस्सों में बांट गए। बीजेपी ने एससी वोटरों के आरक्षण को 2 भागों में बांट दिया और डीएससी की अलग कैटेगरी बनाकर लगभग 13% वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी को हम ये बता दें कि हरियाणा में लगभग 21% एससी वोटर हैं और 21% में से 13% डीएससी वाले वोटर हैं और ये वोटर ही बीजेपी के पाले में विधानसभा चुनाव में पलटी मार गए, जिसके वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जहां नुकसान हुआ था वहीं विधानसभा चुनाव में उसे फायदा हुआ और इसलिए कहानी पलट गई। इसमें वोटों के फर्जीवाड़े की बजाय डीएससी वोटरों का बीजेपी की तरफ रुझान होना ही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा। जहां तक 0.5% वोटों की बात है तो राहुल गांधी को भी इस बारे में अधकचरी
जानकारी दी गई है। ये बात सच भी है कि अगर 22,000 वोट और कांग्रेस को मिल जाते तो उसकी 8 सीटें बढ़ जाती थी। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर बीजेपी को महज 18,000 वोट और मिल जाते तो बीजेपी की भी 8 सीटें बढ़ जाती। हम राहुल गांधी को बताना चाहेंगे कि लोहारू में कांग्रेस 792 वोटों से जीती, आदमपुर में कांग्रेस 1268 वोटों से जीती, रोहतक में कांग्रेस 1349 वोटों से जीती, पंचकुला में कांग्रेस 1997 वोटों से जीती, साढौरा में कांग्रेस 1699 वोटों से जीती, फतेहाबाद में कांग्रेस 2252 वोटों से जीती, थानेसर में कांग्रेस 3243 वोटों से जीती, जुलाना में कांग्रेस 6015 वोटों से जीती। कुल मिलाकर ये 18,000 वोट ही ऐसे हैं जो कांग्रेस की सीटों को 37 तक लेकर गए। अगर बीजेपी को 18,000 वोट मिल जाते तो उस कंडीशन में कांग्रेस की सीटें 37 के बजाय वो 29 रह जाती, यानी 2019 से भी कम हो जाती, और बीजेपी की सीटें 48 से बढ़कर 56 हो जाती। राहुल गांधी को ये जानकारी देने के लिए पूरी तरह से वो नेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय उन्होंने बीजेपी की बेईमानी को एक आवरण बनाने का काम किया। इन नेताओं ने राहुल गांधी को ये भी नहीं बताया कि जो आधे % की जो डिफरेंस की बातें की जा रही हैं उसके अंदर भी 2 एरिया को छुपाया गया। पहला एरिया है मेवात का। मेवात की 4 सीटों नुहू, फिरोजपुर जुर्का, पुनाना और हथीन के अंदर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 2,86,000 वोट मिले हैं। हम आपको ये बता दें कि नुहू में कांग्रेस बीजेपी से 76,000 वोट आगे, फिरोजपुर जरका में 98,441 वोट आगे, पुनाना में 80,000 वोट आगे और हथीन में 32,396 वोटों से आगे रही। कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये 2,86,000 वोटों का रहा। दूसरी तरफ में सिरसा जिला भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में राहुल गांधी को किसी ने नहीं बताया गया होगा। सिरसा जिले में बीजेपी ने फिक्सिंग करने का काम किया, ये सारी दुनिया जानती है। गोपाल कांडा और इनेलो के साथ फिक्सिंग करते हुए बीजेपी ने सिरसा जिले में अपने 1.5 लाख के वोट बैंक को गलियों में फेंकने का काम किया, उसे बिल्कुल बेकार कर दिया और वहां पर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में 2,41,000 वोट ज़्यादा मिले। सिरसा जिले में फिक्सिंग के चलते बीजेपी ने सबसे कमज़ोर प्रत्याशी उतारने का काम किया और यही वजह रही कि कालांवाली के अलावा 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई और सिरसा शहर सीट के ऊपर तो बीजेपी ने प्रत्याशी का नामांकन ही वापस ले लिया और यही वजह रही कि सिरसा जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 2,41,000 वोट मिले। यानी मेवात की 4 सीटें और सिरसा की 5 विधानसभा सीटों को कुल मिलाकर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 5.25 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। राहुल गांधी जी फिर से सुन लीजिए कि मेवात की 4 सीटों और सिरसा जिले की 5 सीटों को मिलाकर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 5.25 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। इसलिए जो आधे % की कहानी कही जा रही है, जो 22,000 वोटों की कहानी कही जा रही है, वो वास्तव के अंदर वो 5.25 लाख वोटों का कांग्रेस को जो फायदा महज 9 सीटों पर हुआ है वो ही ये आंकड़ा करीब ले जाता है, वरना बीजेपी को इन 9 सीटों के अलावा कांग्रेस से लगभग 5.5 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। राहुल गांधी का ये कहना कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बीजेपी की बेईमानी ने हराया है, ये बात सही नहीं है, बल्कि हरियाणा में कांग्रेस को कांग्रेस के ही नेताओं ने हरवाने का काम किया है। कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा सही नहीं किया, क्योंकि बीजेपी ने जहां 17 वर्तमान एमएलए के टिकट काटने का काम किया, वहीं कांग्रेस ने 30 के 30 सिटिंग एमएलए को सिटिंग गेटिंग के फारूल में टिकट दे दी, जिसके चलते कांग्रेस के 16 एमएलए चुनाव हार गए। यानी कांग्रेस की कमजोर नीति ने सुनाने का काम किया। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई ने भी कांग्रेस का बंटाधार करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा खेमे को 63 सीटें मिली, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने महज 45 सीटों पर फोकस रखकर चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर कांग्रेस ने मेरिट के आधार पर टिकट दिए होते तो फिर कांग्रेस 60 से 70 सीटें भी जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में जहां शैलजा घर पर बैठ गई, वहीं पर रणदीप सुरजेवाला भी कैथल तक सीमित रहे और भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने 17 बागी प्रत्याशियों को बैठाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई और यही कांग्रेस की हार की वजह रही। कांग्रेस
के नेताओं ने अगर आपस में बेईमानी नहीं की होती, कांग्रेस की पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता, कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की होती, तो कांग्रेस की हरियाणा में सिर्फ सरकार नहीं बनती बल्कि 60 से 70 सीटों के बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती। बीजेपी के ऊपर बेईमानी के आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। हमने आपको बता दिया है कि अगर बीजेपी के 18,000 वोट और बढ़ जाते तो बीजेपी की सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 56 हो जाती और कांग्रेस 29 सीटों पर लुढ़क जाती। यानी हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने जो ब्यौरा पेश किया है, उस ब्यौरे के अंदर पूरी तरह से खामियां हैं। 22,000 वोटों की बात ही सिर्फ सही है, वरना बाकी के आंकड़े राहुल गांधी से छिपाने का काम किया गया। और यही वजह है कि हार के लिए जिम्मेदार नेता आज भी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता की सरताज बन गई है। आप राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए सबसे बड़ी वजह क्या रही, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी को हरियाणा के बारे में सच्चाई किसने नहीं बताई, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।